जय स्वर्ण दासना दास सबको। कितनी अद्भुत बात की मनीष भाई ने कि भगवदी संतो स्वामी जी। आपको पता है कि आज की गुरु पूर्णिमा का थीम कुछ है? पता है किसी को क्या है? क्या थीम है? कोई एक बता सकता है? आज की थीम है अस्तित्व रहित व्यक्तित्व। अस्तित्व रहित व्यक्तित्व। उसका मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो ऐसा होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना, उसके बिना आपको जीना है। आपकी आइडेंटिटी, जैसे मेरा नाम हर्षद है तो मुझे हर्षद मैं हूं वो छोड़ के जीना है, मतलब अस्तित्व रहित व्यक्तित्व। लेकिन एक्चुअली इसका खरा अर्थ क्या होता है पता है? खरा अर्थ इसका ये होता है कि आपको आपके गुरु के वचन को पकड़कर आपका जो सबसे बड़ा फॉल्ट या दोष, बोलो, सबने सुना होगा दोष मतलब क्या? हमारे में कोई बैड हैबिट्स या ऐसा कुछ रहता है उसको दोष बोलते हैं, राइट? स्वामी की बातों में, गुणातीतानंद स्वामी की बातों में लिखा है कि अगर आपको दोष का दर्शन होता है ना तो वो भी एक गुण है। दोष का दर्शन होता है मतलब आपको गुण है। वो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे में दोष है या कुछ फॉल्ट है। तो अपने इसमें ना सबसे बड़ा एक दोष ये होता है कि मैं हूं। आई गुजराती में कहावत है कि हूं बधु। स्वामी जी क्या कहते हैं? हूं माथी तू। सबने सुना होगा ना, राइट? हूं माथी तू। तो अस्तित्व रहित व्यक्तित्व में जाने के लिए सबसे पहला एक होता है कि हमको हूं को बाजू में रखना है, हूं को छोड़ना है। हूं को छोड़ना है मीन्स ऐसा नहीं कि भाई हम हमारा आइडेंटिटी लॉस कर दें, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि हमारे गुरु, हमारे भगवती, हमारे पूज्य संतों जो हमको आज्ञा देते हैं या जो हमको बात करते हैं उनको फॉलो करना। हमारे गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी हमको बोलते हैं कि तू ही तू ही तू ही तू ही। प्रबोध स्वामी के जीवन में ना हरिप्रसाद स्वामी के अलावा और कोई, मतलब कोई नहीं है। 24 घंटा 7 दिन 24/7 बोलते, राइट? उनके अलावा उनमें कोई नहीं है। तो मेनली अपने इसमें ना 3 पिलर्स है अस्तित्व रहित व्यक्तित्व बनाने के लिए। मेन 3 पिलर्स हैं। वो 3 पिलर्स को मैं हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट, गुरु के वचन में जीना। गुरु के वचन में जीना मतलब क्या होता है कि जो गुरु आपको बोले उसको काउंटर नहीं करना है। अगर आप कोई फील्ड में आगे पढ़ना चाहते हो, लेट्स से किसी को इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस लेने के टाइम पे आपका मैथ्स साइंस दोनों अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। और आजकल क्या चल रहा है मार्केट में? एआई। उसके अलावा भी कुछ चल रहा है, राइट? बहुत सारे यूथ्स गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सबको पता होगा। सीजेपी सुना है किसी ने? सुना है ना? उनके लाइफ में गुरु या गुरु होने के बाद भी उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए वो लोग, करोड़ों लोग या लाखों लोग जो है पागल हो रहे हैं उसके पीछे। तो सबसे पहले लेट्स से एग्जांपल, आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन लेने के लिए आप में जो काबिलियत होती है ना, वो आपको नहीं पता होती है, वो आपको गुरु के पता होती है। वो आपको बोलते हैं कि ये करिए, ये ना करिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता होना भी ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम ईगो में आ जाते हैं। काफी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, मैं भी इवन, अपन सोचते हैं कि हाँ मैं सोच लूंगा, मैं जुगाड़ लगा लूंगा, मैं लॉजिक लगा लूंगा, या मेरे से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा। तो ये क्या आता है कि हमारे बीच का एक ईगो है। तो गुरु के वचन पे गुरु हमको ईगो से कम करके अपने को हम्बल बनाते हैं। तो फर्स्ट था पिलर, क्या था? गुरु के वचन पे जीना। हमारे गुरु हरि, उनके गुरु हरि और उनके गुरु हरि योगी जी महाराज, योगी बाबा कहते थे गुरु बापा ना वचन में રહેવું। योगी बापा कहते थे गुरु बापा ना वचन में રહેવું, આપણું जीवन हो જોઈએ। और वही मंत्र हरिप्रसाद स्वामी जी ने अपने जीवन में उतारा, और वही मंत्र आगे प्रबोध स्वामी ने अपने जीवन में उतारा कि स्वामी आपके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं, जैसे आप राजी हो उसी तरह मेरे जीना है। करेक्ट? तो फर्स्ट ये हो गया गुरु का वचन। अभी मेरे को बताओ कि ये जो गुरु होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको? आप बोलोगे हम तो ट्यूशन में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। सबसे पहली गुरु तो माता होती है, राइट? तो जब हम हमारे टीन एज में आते हैं 16, 17, 15 के आसपास, तो हम बाहर की दुनिया में ज्यादा एक्सप्लोर हो जाते हैं, राइट? घर पे मम्मी का नहीं सुनते, पापा का नहीं सुनते, क्लास टीचर होती है उसको उल्लू बनाते हैं कि हमने ये किया वो किया। अभी हमारी लाइफ में एक ऐसा रोल मॉडल या ऐसा कोई इंसान होना बहुत जरूरी है जो हमको सही रास्ता दिखाए और रास्ते पे चलने की शक्ति भी दे। तो उसके लिए हम सब सभा ही भरते हैं, राइट? सभा पता है आपको क्या होती है? सभा मीन्स वीकली असेंबली। वीकली असेंबली मीन्स हम लोग बैठ के
वहां पे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, राइट? सब लोग सभा भरते हैं, वाह। एक काम करिए, अपने लिए तालियां बजाइए। सभा बोलो या असेंबली बोलो, उसकी शुरुआत योगी जी महाराज ने की थी, तभी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग बोलेंगे कि आजकल तो एआई, जैसे मनीष भाई ने बोला कि हम लोग टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ठीक है, एआई आ गया अभी। तो आप लोग कहेंगे कि यार हम तो घर पे बैठ के रील में भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, वीडियो प्रवचन सुन सकते हैं, आजकल तो ऑडियो बुक भी आ गया है, तो ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। तो सभा में जाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है? सभा में जाने से ना हम हमारा जो पूरे हफ्ते का शेड्यूल बोलो या साइकिल बोलो ना, उसको तोड़ के अपने जो ऑरा होता है, जैसे आप पढ़ाई करते होगे तो स्कूल जाते होगे, कॉलेज जाते होगे, या कुछ मास्टर्स कर रहे होगे, जॉब पे जाते होगे तो 9 to 5 का जॉब होगा किसी का, बट आजकल तो एक्सटेंड होके भी बहुत टाइम लग जाता है। तो वो ऑरा को छोड़ के ना ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो। आज हम लोग यहाँ पे आए तो जब ये स्वामी जी का ये रथ यात्रा पे एंट्री हुआ तो कैसा एकदम मस्त एनवायरनमेंट था, एकदम वाइब्रेशन कैसे जोरदार थे, राइट? तो एवरी सभा में स्वामी जी का प्रेजेंस है ना 110% होता है, 110%। हमारे आने से पहले ना स्वामी जी उधर विराजमान हो जाते हैं। उस वजह से अगर आप आपके ऑरा को, जो रेगुलर आपकी लाइफ है, उसको छोड़ के आप सभा में आते हो, तो आपको आपके साथी कार्यकर्ता या आपसे जो उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उनका दर्शन होता है, उनके गुण आते हैं। तो उसके वजह से आपका जो ईगो होता है कि मैं कुछ हूं, मेरे जैसे भी कोई और है, मेरे से तो बढ़कर है, राइट? फिर भी मेरे साथ मेरे जैसे रहकर रह रहे हैं। स्वामी जी भी युवकों को जब भी गोष्ठी करते हैं तो एकदम सहज भाव से, एकदम शांति से बात करते हैं। उनको समझ आए उतने लेवल तक जाके बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमको समझ आना चाहिए। तो हम अगर वो वीडियो में देखेंगे तो हमें को वो भाव ही नहीं आएगा। अगर आप लोग इधर आए हो, अभी आप बोलो कि भाई मैं किधर फंस गया हूँ या कहीं अटक गया हूँ या कुछ सो एंड सो रीजन की वजह से हम लोग नहीं आ पाए, तो वीडियो देख के, लेकिन यहाँ के हॉल का जो वाइब्रेशंस है वो आप वीडियो में फील कर पाते थे? नहीं। हरिप्रसाद स्वामी जी का एक प्रवचन था बहुत टाइम पहले, शुरू में एकदम, उसका एक छोटा सा प्रसंग। स्वामी जी है ना अपने गुरु के साथ, यानी कि योगी बापा के साथ है ना, विचरण पे जा रहे थे। लाइक उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन की थी, स्पेशल ट्रेन यहाँ से गुजरात से लेकर के साउथ में, फिर नॉर्थ में, फिर ईस्ट में करके वापस गुजरात आने के लिए स्पेशल ट्रेन। तभी स्वामी जी ने हमारे जैसे युवक थे, प्रभुदास भाई, उनका नाम क्या था? प्रभुदास भाई। तो योगी बापा ने बोला कि चलो गुरु, हमको चलना है। तो स्वामी जी ने कुछ सोचा नहीं, बोला ठीक है चलते हैं। तो अकेले नहीं गए, वो 2-3 अपने दोस्तों को साथ में लेकर के गए। अभी साथ में तो ले गए, लेकिन अभी बात क्या करें, अभी आपको कहीं जाना हो कि आपका मन हो जाना, और आपके फ्रेंड्स को कन्विंस कैसे करते हो? कुछ लालच देके, बराबर? ऐसे तो कोई आता नहीं है। अपने को भी कहीं जाना हो, मेरे फ्रेंड का मेरे को फोन आया कि भाई चल मिलते हैं करके, तो क्यों मिलना है? सबसे पहले सवाल क्या आता है? क्यों मिलना है और कहाँ मिलना है? कहाँ मिलना तो चलो रोज जो मिलते होंगे वहीं तो वहीं रहेंगे, लेकिन क्यों मिलना है उसका जवाब नहीं देगा वो, शायद कि बोले आ ना तू, देखता हूँ मैं बात करता हूँ। तो वैसे ही स्वामी जी के फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि क्यों, कहाँ? बोले ये पूरा आइटिनरी है, यहाँ जाना है। ठीक है, क्यों? तो योगी बापा के दर्शन हो जाएंगे। स्वामी जी को अपने गुरु के दर्शन करने में इतना रस था ना कि अपने को है ना अपने नाम में रस नहीं होता। हम अपना नाम सुनते हैं तभी आपको लगता है कि वाह क्या मस्त नाम है, लगता है किसी को ऐसा कि मेरा नाम बहुत मस्त है, नहीं, लेकिन अपने अस्तित्व को छोड़ के अपने गुरु के वचन में वो आगे बढ़े। तो वो गए सब लोग, तीनों दोस्त मिलके। तो वहां पे सेवा तो काफी सारी थी, तो वहां पे ना कुछ वर्कर्स भी लिए थे। जैसे हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो हमारे साथ संतों के साथ जो हरि भगत होते हैं, उसके साथ वर्कर्स भी होते हैं, लेट्स से लेबर। तो लेबर्स भी होते हैं जो सामान उठाते हैं, सामान चढ़ाते हैं गाड़ी में, वापस नीचे उतारते हैं। फिर किचन डिपार्टमेंट होता है, फिर जो ट्रैवलिंग में जो कोच बर्थ का एडजस्टमेंट करता है वो डिपार्टमेंट होता है। काफी सारे लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ पता है? जैसे फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, उनका आई थिंक सो 25 to 26 डे का कुछ जर्नी था। तो फर्स्ट या तो सेकेंड डे पे ना जो सामान भरा था फर्स्ट, अभी मुझे एक बात बताओ, एक कमरा है, एक रूम है, उसमें आपने एक सामान सेट किया है। लेट्स से 4 सोफा रखे हैं, 3 कबाट रखे हैं, 15 गद्दे रखे हैं और 15 तकिए रखे हैं, ठीक है? आपने एडजस्ट कर दिया, राइट? अभी उसको जब भी मेहमान आते हैं तो उसको निकालते हैं हम लोग, तो निकालने के बाद वापस रखना तो हो ही जाना चाहिए इजीली, बराबर? आपने एक रूम में एक जगह पे कुछ सामान सेट किया है, तो सामान आप वापस निकालोगे
और फिर से वापस रखोगे तो हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? जनरली हो जाना चाहिए। तो एक क्या हुआ, एक डब्बे में पूरा किचन डिपार्टमेंट था, सब बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, अभी 200-300 लोग थे ट्रेन में ट्रैवल करने वाले, उन सब के लिए बनाया था। तो जो वर्कर आए थे उन्होंने सामान तो निकाला, लेकिन जब भी स्टेशन बदला और अभी आगे बढ़ना है तो सामान वापस रखना है। जब भी सामान वापस रखने की बात आई तो उनसे तो हो नहीं पाया। 4 बर्तन घुसा है उसमें, सब पूरा आधा सामान बाहर पड़ा है प्लेटफॉर्म पे, आधा सामान प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। तो अभी करें क्या? तो सब ऐसे कंफ्यूजन में आ गए, क्या करें? तो योगी बापा ने बोला, प्रभुदा ने बोला, वो प्रभुदास जी आए, उनको बताया कि हाँ स्वामी તમે चिंता ना करो, हमें 2-3 फ्रेंड છે બધું ગોઠવણ કરી દેશું। तो मुझे ये बताओ, उस समय ना स्वामी जी की उम्र काफी थी, यंग थे वो, ठीक है? तो इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना हैवी सामान, जो बड़े बड़े जो बोलते ना जो लगेज उठा सकते हैं वैसे जो हैवी बिल्टअप वाले लोग, तो उन्होंने निकाला, वापस भी उनको रखना था। तो इन्होंने क्या टेक्निक लगाया कि भाई एक साइज का एक बर्तन जो है वो हम साथ में रखेंगे, बड़ी साइज का बड़ा, छोटी साइज का छोटा, ऐसे करके एडजस्टमेंट करके पूरा सामान आधे घंटे में चढ़ा दिया। जो ये लोग 3 घंटे से नहीं कर पा रहे थे ना, जो 3 बड़े बड़े लोग थे, आधे घंटे के तो चढ़ा दिया। उसमें क्या चतुराई वापरी होगी स्वामी जी ने, बता मुझे? किसी को सूझ रहा है कुछ? किसी को कुछ लॉजिक आया होगा कि भाई एक सामान जो उतारा वापस किसी से चढ़ नहीं रहा है, 3 घंटे से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आधे घंटे में वो वापस कैसे चढ़ गया? स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, सिंपल लॉजिक लगाया, 2 मिनट बैठे, योगी बापा को प्रार्थना की, धुन की, और उन्होंने बोला कि स्वामी जी देखो, इनसे तो हो नहीं रहा है, हमसे होगा कि नहीं पता नहीं, आप तो करवाने वाले हो ही। योगी बापा पे छोड़ दिया। तो उनको टेक्निक्स अभी बोले कि हम इसमें लॉजिक क्या, भगवान को याद करने से सब थोड़ी हो जाता है, बरोबर? आपने वो एग्जांपल सुना होगा कि भाई कोलगेट में से कोलगेट निकल जाए, वापस थोड़ी भर सकते हैं उसमें, भर सकते हैं कि नहीं? तो वैसे ही उन्होंने आधे घंटे में चढ़ा दिया। तो उनको बुद्धि आई। बुद्धि कौन देता है? भगवान देते हैं, गुरु देते हैं। तो उन पे विश्वास रख के योगी बापा पे उन्होंने वो सामान पूरा चढ़ा दिया। अभी ये लोग 3 फ्रेंड्स आए थे, किस लालच से? योगी बापा के दर्शन से। 15 दिन हो गया, उनको दर्शन ही नहीं मिला योगी बापा का। एक एक करके डिपार्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं, जवाबदारियां बढ़ती जा रही हैं। स्वामी जी के अमृतवाणी से ये प्रसंग मैंने सुना था। मेरे को अभी जैसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को एकदम याद आ रहा है कि स्वामी जी वो टाइम पे कैसे, स्वामी जी जैसे योगी बापा का वर्णन करते थे ना, बाय गॉड, आपको ऐसा लगता ना, स्वामी जी के मुंह से वाणी सुनोगे कि योगी बापा ऐसा, योगी बापा ये करते थे, वो करते थे, तो ऐसा लगता है कि आप है ना उस ऑरा में चले गए हो 1965, 1960s में। एकदम आपके सामने योगी बापा खड़े हैं, इतना बारीक वर्णन, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, इतना माइन्यूट दर्शन। तो स्वामी जी बापा तो बोले, भाई अभी हमारा योगी बापा का तो दर्शन हुआ नहीं है, तो करें क्या? बोले ठीक है, अभी यहाँ से ये स्टेशन जाएंगे, मध्य प्रदेश से जाएंगे, फिर 6 कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी जब ये लोग पहुंचे ना, तभी उनको दर्शन हुआ योगी बापा का। लास्ट कुछ 2-3 दिन बाकी था जर्नी का। तो स्वामी जी तो बोले चलो दर्शन मिल जाएगा करके। तो उस दौरान ना कुछ अव्यवस्था हो गई, यात्रियों को कुछ खाना टाइम पे नहीं मिला होगा या कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा। तो जैसे योगी बापा जा रहे थे कन्याकुमारी के वो जो दर्शन करने के लिए मंदिर पे, तो वहां के जो ट्रस्टी थे ना, वो बहुत गुस्सा की, बहुत चिल्लाए कि आपने क्या किया, कुछ ठिकाना नहीं आपका, अव्यवस्था है, ऐसा थोड़ी होता है, इतने लोगों को लेके चढ़े हो, कुछ भान नहीं पड़ती है। तो बोले किसने किया, बुलाओ उसको। तो अभी जो एक्चुअल जिसका जवाबदारी था वो तो भाई साहब तीसरे दिन ही कल्टी मार गए थे कि हमको नहीं आना आपके साथ। अभी आया टोपला किसके ऊपर? प्रभुदास भाई के ऊपर, उनके सर पे, ठीक है? तो बोला बुलाओ उसको। बुलाया, उधर ही खड़े योगी बापा के सामने इतना उनको डांटा, बाय गॉड। अगर आप लोग होते तो, ये लो गुरु, आपकी गुरु दक्षिणा रखो, आपकी पूजा रखो, आपके गुरु, हम तो चलते हैं, हम तो ऐसे ही आए थे, हमको थोड़ी कोई पैसा देके बुलाया गया था, हम तो जा रहे भाई, आप जानो, आपके योगी बापा जाने। नहीं, स्वामी जी ने कंटिन्यूअस 18 to 20 मिनट्स उस भगत की इतनी बात सुनी। अगर आपको कोई आधा घंटा गाली दे तो कैसा लगता है? प्यार से बात करे तो अरे वाह कितना वखाण किया, क्या मस्त बंदा यार, क्या बातें करता है, क्या चलता है, क्या खाता है, क्या उसके थॉट्स हैं, तो कितना मजा है। एकदम अपना ये कॉलर है ना, ऐसा ऊपर चढ़ जाता है। हमारे अवनीश भाई बोलते हैं कि जब ईगो ऊपर आता है तो ये हुडी बन जाता है, पूरा सर पे चढ़ जाता है, तो मजा आता है। लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव बात करे, कंटिन्यूअस आपको बोले कि तू ऐसा तू वैसा, ठीक है, मन में तो बहुत ऐसे उकड़ाहट होता है। अभी यंग जनरेशन हो, अगर यंग हो आप, अगर आपको कोई बोले कि भाई तू ऐसा न वैसा, तो अपना स्वाभाविक है, अपना जो लोही है, मतलब जो खून है, वो उबलता है, उकड़ता है। गुजराती में बोलते हैं लोही उकड़वू, तो गर्म हो जाता है। और अगर एक वर्ड निकला ना तो पूरी धार निकलती है। जैसे उनको अगर कुछ बोलना भी होगा तो बोल नहीं पाए, ठीक है, लेकिन नहीं, हरिप्रसाद स्वामी जी, अभी वो प्रभुदास जी थे, तो हमारे लिए वो एक प्रसंग या एक आदत ऐसे छोड़ के गए कि गुरु के वचन पे किया हुआ जो हमारा कर्म है, उसको आपको इतने तक निभाना है ना कि उसके अलावा और कोई दिखना नहीं चाहिए। तो स्वामी जी को दिखा ही नहीं, योगी बापा તમે જ એમાં રહીને રમી રહ્યા છો, મને સંભળાવી રહ્યા છો, વાંધો નહીં, એમ करके उसकी बात पूरी सुन ली उन्होंने। बोले ठीक है, हो गया। फिर वो भगत चले गए और योगी बापा उस टाइम कन्याकुमारी का जो मंदिर है, तो वहां पे जैसे वो भगत निकले ना, वैसे योगी बापा
जोर से हक कर लिया स्वामी जी को, एकदम भेटी पड़ गए गुरु તમે તો શાસ્ત્રીજી મહારાજની સેવા કરીને એટલે અમને રાજી કરી દીધા. तो सहज निकल गया. क्यों? क्योंकि गुरु का वचन उन्होंने माना. गुरु का वचन उन्होंने माना, एकदम ब्लाइंडली फॉलो किया. उनको नहीं पता था कि ये आदमी कौन है, इसको क्या बात करना है. सीधे सीधे बोल सकते थे ना कि भाई नहीं भाई तुम्हारा जवाबदारी थोड़ी है, तुम ट्रस्टी हो तो तुम्हारा जवाबदारी है, संतों का थोड़ी जवाबदारी है. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, योगी बापा राजी किया और उसके साथ उनके जो भी साथी मित्र थे उनको भी योगी बाबा का दर्शन करवाया. दर्शन करने के बाद पूरा जर्नी वापस आ गए तो फिर बहुत राजी हो गए और योगी बाबा भी बहुत राजी हो गए. तो हमारा फर्स्ट जो पिलर था वो क्या था पता है किसी को? 3 पिलर्स में से एक पिलर बताया था, गुरु के वचन में जीना. सेकंड है सभा. तो वो टाइम पे गुरु योगी जी महाराज ने सभा स्टार्ट की थी, तभी प्रभुदास भाई वो सभा में जाते थे, इस वजह से उन्होंने इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया. तो वो हमारे जीवन में होना चाहिए. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, बेस बोलते हैं ना, 3 पिलर होते हैं, उसमें से 3 मतलब जो भी ज्यादा हैवी बिल्डिंग होता है उसके नीचे पिलर्स होते हैं, उसमें कोई एक ऐसा होता है जो वो नहीं हो ना अगर तो बिल्डिंग टिक नहीं सकती, भले वो 2 पिलर हो के नहीं हो. गुरु का वचन, सभा. लेकिन गुरु का वचन के साथ सभा में आना, तो उसके साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है भगवदी संतों और भगवदी लीडर. आपकी लाइफ में भगवदी संतों और भगवदी लीडर का जो इंपॉर्टेंस है वो कभी आता है सभा में आने के बाद. आप उनसे मिलते हैं, उनसे आपकी बातें शेयर करते हैं, उनकी पूरा लाइफ आप भी शेयर कर सकते हैं. तो वो अगर रोल मॉडल आपकी लाइफ में होगा ना तो आपका लाइफ एकदम बढ़िया बन जाता है. राइट. तो इसमें अस्तित्व रहित व्यक्तित्व में मेरे को आपको एक एग्जांपल देके मेरी सेवा पूरी करनी है. बांसुरी पता है किसी को? फ्लूट. बांसुरी लकड़े की होती है, लोखंड की होती है, मतलब लोहे की होती है या लकड़े की होती है, दोनों की होती है. बांसुरी एक्चुअल फॉर्म होता है लकड़े का. आपने बांसुरी देखी होगी, उसमें फुल खाली होता है कि पानी भरा होता है? अंदर खाली होता है, उसमें होल्स भी होते हैं. ठीक है. तो अगर बांसुरी बोले कि नहीं मुझे खाली नहीं रहना है, मेरे को ऐसे ही भरा हुआ रहने दो, तो क्या वो बज पाए? नहीं. वो अपना अस्तित्व, जैसे वो बांसुरी है, वो अपना अस्तित्व छोड़ के अपने जो प्लेयर्स है उस पर छोड़ देती कि भाई तू जितना इसमें ब्लो करेगा या इसमें जितना फूंक मारेगा उतना ही मैं बजूंगी, उतनी ही सुरीली तरीके से बजूंगी. राइट. तो आज का हमारा जो थीम था अस्तित्व रहित व्यक्तित्व, बांसुरी के जैसे हमको अपना जीवन जीने की कोशिश करनी है. इसी के साथ मैं मेरी सेवा पूरी करता हूँ. इसी के साथ गुरु और संतों और भगवती के चरण में प्रार्थना. सजन स्व महाराज जय.